तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोशन इन ए प्लेन। अभी तक हमने काम किया, हमने पढ़ी वन डायमेंशन मोशन, वन डी मोशन हमने पढ़ी, और वन डी मोशन की हमने इक्वेशंस की, डेरिवेशंस की, यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इसको किया। तो जो मोशन में प्लेन है, प्लेन का मतलब क्या है? जो इस मैं प्लेन पे आपको दो डायमेंशन बना के दिखा सकूं, मतलब कि 2D। प्लेन यूजुअली 2D को हम रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। प्लेन आपका पेपर है जिसपे आप अभी लिख रहे होंगे। जो भी टू डायमेंशनल हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए ब्लैक बोर्ड हो गया, पेपर हो गया, या इसको हम 2D कहते हैं। तो यही मोशन अब हमें पढ़नी है। तो वेक्टर्स को मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, पिछले वीडियोस आप चेक कर सकते हैं वेक्टर्स के लिए। तो उसमें हमने टू कंपोनेंट्स और थ्री कंपोनेंट्स वाले वेक्टर से डील किया कि जो टू कंपोनेंट वाला वेक्टर है उससे कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं उनको, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने समझा कि टू डायमेंशन में हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपको दिखाए, वेलोसिटी वेक्टर दिखाए, वेक्टर होता क्या है एंड ऑल दैट। तो अभी तक हमें पता था वन डी मोशन में कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एक्स बोल दें तो हमारी वेलोसिटी होगी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स। अगर ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये हमने देखा था। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो वेलोसिटी होगी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो टी है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ये डिफरेंशिएशन हम कर रही है डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिफरेंशिएशन मैं आपको सिखा चुका हूँ, पिछली वीडियोस में देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन है तो। वैसे एक्सेलरेशन जो था वो था डी अपॉन डी टी ऑफ वी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन, है कि नहीं? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई चेंज नहीं आने वाली है, हम यही यूज करने वाले हैं विदाउट एनी चेंज। बस जो हमारी डिफरेंशिएशन को अभी तक हम वन डी में रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको डिस्प्लेसमेंट को या वेलोसिटी को वन डायमेंशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम इसको टू एंड थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे। वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। पहले हम बात करते हैं अपनी डिस्प्लेसमेंट की। हमारी डिस्प्लेसमेंट होती थी फॉर एग्जांपल एक्स, ठीक है? तो एक्स हमें पता था वन डायमेंशन में। अगर ये वन डायमेंशन में तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ नंबर लाइन पे जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता थी थ्री है। या फिर जब यहाँ पे नंबर लाइन पे छोटे छोटे माइन्यूट वैल्यूज होते थे तो हमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज किया, इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह पे भी रिप्रेजेंट किया, जैसे थ्री एक्स थ्री टी स्क्वायर प्लस टी। ऐसी इक्वेशंस हमने यूज की, एक्स इज इक्वल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी इसको हमने यूज किया। तो लेकिन ये सारी वन डायमेंशन के लिए। अब जो है कुछ बदलने नहीं वाला है, सिवाय एक चीज कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, हम एज्यूम करेंगे कि एक वेक्टर है। तो वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? एक, दो या तीन। होते हमेशा तीन है, लेकिन दो का वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में दिखाया, फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स है तो इसका एक एक्स रूफ होगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा, है कि नहीं? इसका वाई कंपोनेंट होगा और इसका जी कंपोनेंट होगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार इनका कुछ वैल्यू हो, जैसे कि पिछली क्लास में बताया जीरो भी हो सकते हैं, तो एक ही कंपोनेंट आएगा हमारे पास एक्स। अगर बाकी जीरो होंगे तो एक ही कंपोनेंट आएगा, दो कंपोनेंट आएंगे एंड ऑल दैट। तो 2D में जो प्लेन में हमें अक्सर दो कंपोनेंट ही होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी डिस्प्लेसमेंट है आर, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट के तीन कंपोनेंट हो गए, आर एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट और एक्स को साथ लिख दूंगा, प्लस आर वाई मतलब वाई कंपोनेंट और वाई रूफ लिख दूंगा, और प्लस आर जी मतलब जी कंपोनेंट और जीरो लिख दूंगा। ये मेरे डिस्प्लेसमेंट के तीन कंपोनेंट हो गए। अगर अब मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मुझे पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारी आर है, तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो इस पूरे की मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं? तो वो किसके बराबर आएगी देखते हैं हम। यहाँ बीच में प्लस है तो सबको मैं अलग अलग करूंगा, फंक्शन में समझा चुका हूं क्यों। तो डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स कंपोनेंट एक्स रूफ, है कि नहीं, प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ आर वाई कंपोनेंट वाई रूफ, प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ आर जी कंपोनेंट जीरो।
तो इन तीनों की मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, है कि नहीं? तो ये मुझे दे रहा है वेलोसिटी इन 3D, क्योंकि मैं 3 कंपोनेंट यूज कर रहा हूं। अगर अब मुझे 2D चाहिए तो सिंपल सा है, बस ये कंपोनेंट हटा दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी इन 2D। कितना आसान हो गया है 2D और 3D। समझ में आ रही है बात? तो बस जैसे कि हमने 1D मोशन में पढ़ा था, सेम हमें यूज करना है, बस एज इन वेक्टर नोटेशन, और कुछ नहीं बदलने वाला है इन वेक्टर नोटेशन। और जो फिर वेलोसिटी मेरे पास आएगी, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी भी एक वेक्टर ही है कि नहीं? तो वेलोसिटी का होगा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एक्स रूफ प्लस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वाई रूफ और प्लस वेलोसिटी का जी कंपोनेंट जीरो। ये हमारी वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, इसकी भी कंपोनेंट होगी। और 2D में ये नहीं होगा, सिर्फ दो कंपोनेंट को यूज करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ 2D करने वाले। लेकिन मोशन या प्लेन है, मतलब ये क्या है इसका? 2D। बस तीसरा कंपोनेंट मैंने बस दिखाने के लिए बताया। अब हम क्वेश्चन में तीसरा कंपोनेंट यूज नहीं करने वाले, हम सिर्फ दो कंपोनेंट से अपना काम चलाने वाले। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं फिर से, ये हो गया हमारा फॉर एग्जांपल वाई कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में बड़ा आसान हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेक्टर है, जिसका क्या नाम है? वेक्टर आर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम टू साइड्स। यहाँ पे साइड कौन साइड कर रहा है? तो ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट। ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये हो गया इसका वाई कंपोनेंट। तो ये हो गया मेरा एक्स कंपोनेंट आर एक्स, और ये हो गया मेरा आर बाई वाई कंपोनेंट, है कि नहीं? ऐसे ही हम कंपोनेंट निकालते हैं। तो कंपोनेंट निकालना बड़ा ही आसान है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आर एक्स, मतलब कि एक्स कंपोनेंट एक्स रूफ प्लस आर वाई वाई रूफ। ये मैं दिखा चुका हूँ इससे पहले वाले क्लास में। थोड़ा सा रिवीजन में आपका इस वक्त चला रहा हूँ, ये क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। वैसे ही जो हमारी वेलोसिटी है, वो इस चीज की क्या होगी? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आ जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आ जाएगी एक्सेलरेशन। तो अगर मैं वेलोसिटी की यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन। तो उस पर आते हैं हम। तो वेलोसिटी मेरे पास क्या आई? वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट एक्स रूफ प्लस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वाई रूफ। और अगर जी कंपोनेंट है तो हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? डी अपॉन डी टी ऑफ वी। अगर वी हमारा वेक्टर है, मतलब कि 2D में 3D में भी हो सकता है। तो 3D का केस है, अगर ये हटा दूं तो क्या बन जाएगा? 2D। वेरी गुड। तो देखिए इधर, अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ, डी अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा v किसके बराबर है? हमारा v बराबर है डी अपॉन डी टी ऑफ आर एक्स प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ आर वाई। आर एक्स मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट, है कि नहीं? यही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ v के बदले। तो मुझे पता है, यहाँ से मैं ला रहा हूँ v। v हमारा किसके बराबर था? डी अपॉन डी टी ऑफ आर एक्स एक्स रूफ प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ आर वाई वाई रूफ प्लस जी रूफ में लाऊं या ना लाऊं, डी अपॉन डी टी ऑफ आर जी जी रूफ। ये मैंने कहाँ से लाया? मेरे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन थी तीन कंपोनेंट्स में, उसकी जब मैंने डिफरेंशिएशन की तो मेरे पास वेलोसिटी आ गया। तो यही मैं वेलोसिटी का वैल्यू यूज कर रहा हूँ। इसकी मैं फिर से डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ। इस वेलोसिटी की मैं फिर से डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ, क्या निकालने के लिए? एक्सेलरेशन निकालने के लिए। यहाँ पे लिखते हैं। तो वेलोसिटी मेरी क्या है? ये वेक्टर है डी अपॉन डी टी ऑफ आर एक्स एक्स रूफ प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ आर वाई वाई रूफ प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ आर जी जीरो। मोशनल प्लेन में तीसरा कंपोनेंट हम यूजुअली नहीं करेंगे, मैं बार बार बता चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए तीन कंपोनेंट में कैसे होगा मैं इसलिए लिख रहा हूँ। तो इस पूरे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी टी और डी टी, है कि नहीं? हर किसी के साथ। तो डी टी होल स्क्वायर
आर एक्स रूफ प्लस डी टी होल स्क्वायर आर वाई रूफ प्लस डी अपॉन डी टी होल स्क्वायर आर जी जीरो। ये किसके बराबर आई हमारी एक्सेलरेशन। इसका डी बाई डी टी किया तो क्या आ गया हमारा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डेप प्लस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इस डी स्क्वायर को क्या बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं डिफरेंशिएशन दो बार करनी। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल है 6x स्क्वायर है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2 into 6x हो गई 12x। अगर अब होता स्क्वायर तो फिर मैं इस 12 की डिफरेंशिएशन करता फिर से d अपॉन dx, तो मेरे पास क्या आ जाता 12। समझ में आ रही बात। तो ये स्क्वायर का मतलब है कि दो बार। तो अब हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज आ गई, हमारे पास फॉर्मूलाज आ गई कि जो अगर हमारे पास इफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है गिवन तो वेलोसिटी होगी डी अपॉन डी टी ऑफ आर, है कि नहीं, एंड एक्सेलरेशन विल बी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आर। मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ये 1D के लिए भी वैलिड है और 2D के लिए भी और 3D के लिए भी। 3D में दिखाया है उसको एक कंपोनेंट हटाया बन गया 2D और एक कंपोनेंट हटाया बन गया 1D। आई होप कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन हमें समझ में आया होगा विद रेस्पेक्ट टू 3D और 2D। ठीक है, तो अब रहा हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, और एक चीज होता है वेक्टर में। वेक्टर में हमें होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर हम वेलोसिटी कभी निकाल रहे हैं तो उसकी हमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ सकती है कभी। तो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे? सिंपल जो मैंने आपको तरीके दिखाए हैं वेक्टर का, आप उसको एज वेक्टर ट्रीट करेंगे। और मैग्नीट्यूड एंगल मेथड भी मैंने दिखाया हुआ है कि अगर मैग्नीट्यूड है कि उस वेक्टर का एंगल कैसे निकाले गिवन दैट कि वेक्टर की कंपोनेंट्स पता हो। तो यहाँ तो हमें कंपोनेंट्स पता होने चाहिए या मैग्नीट्यूड एंड एंगल। अगर एंगल पता है और मैग्नीट्यूड पता है कंपोनेंट निकालोगे, अगर कंपोनेंट पता है और मैग्नीट्यूड और एंगल निकालोगे। सिंपल, अगर आपको ये वेक्टर यूज करके फॉर एग्जांपल आपको कंपोनेंट दिए वेलोसिटी के, अगर आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट दिए या डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट दिए, आपसे वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ये चीजें याद रखिए जो मैंने वेक्टर्स के प्रिंसिपल दिखाए हैं वो आपको यहाँ यूज करने हैं, ताकि आप इनकी, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बताओ, आपके पास सिर्फ कंपोनेंट है या आपके पास फार्मूला से, फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट है आपके पास, उससे आपके पास वेलोसिटी के कंपोनेंट आ रहे हैं, है कि नहीं। तो उन वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को आप क्या करेंगे, मैंने जो ऑलरेडी वेक्टर्स के वो दिखाए हुए हैं, तो उन कंपोनेंट्स को यूज करके वेक्टर का एंगल निकालेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी। समझ आ रही है बात। तो ये सारी चीजें आपको इन माइंड रखनी है कि जो वेक्टर्स के मैंने लॉज सिखाए वो ऐसे ही नहीं सिखाए। क्वेश्चन में आपको बस ये यूज करना है। फिर अगर आपको एंगल पूछा गया है, मतलब आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप देखिए आपके पास कंपोनेंट है कि नहीं। कंपोनेंट नहीं है तो इन फॉर्मुलाज को देखिए यूज करके कंपोनेंट कैसे लाएंगे, तो उनको आप फिर से यूज करके वेक्टर की डिस्प्ले ये डायरेक्शन वगैरह निकाल सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे कि मोशन 1D में मैंने आपको बताया था, एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है ए बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एवरेज एक्सेलरेशन, है कि नहीं, वो होती है हमारी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है कि नहीं। डेल्टा वी के बदले में क्या लिख सकता हूं, डेल्टा मतलब चेंज, वी हमारा क्या होगा, वी एक्स कंपोनेंट एक्स रूफ प्लस वी वाई कंपोनेंट वाई रूफ। मोशन प्लेन में दो ही कंपोनेंट हमेशा लूंगा, समझाने के लिए मैंने पहले तीन लिए थे। टाइम के तो कंपोनेंट होंगे नहीं, टाइम तो कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, तो डेल्टा टी, समझ में आ रही है बात। तो ये डेल्टा टी में इनको दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं, तो डेल्टा वी एक्स एक्स रूफ डिवाइड बाई डेल्टा टी, है कि नहीं, प्लस
डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी वाई रूफ। लिख सकता हूं मैं ऐसा कि नहीं? बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं किया, ये जो था मैंने दोनों से डिवाइड कर दिया। तो हमारी जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो है चेंज इन एक्स कंपोनेंट, है कि नहीं? डेल्टा वी एक्स का मतलब क्या है? डेल्टा मतलब चेंज इन जो एक्स कंपोनेंट आ रहा है वेलोसिटी का, और चेंज इन वाई कंपोनेंट, है कि नहीं? अगर अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, ये जो वेलोसिटी मेरे पास थी ऑलरेडी, जो मेरे पास फॉर्मूला थी, इसको मैंने एज वेक्टर ट्रीट किया, तो इसके कंपोनेंट दो लिख दिए, उन कंपोनेंट्स को बस यहाँ पे सिंपल मैथ थोड़ा कर दिया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, बस इस वेक्टर को यहाँ पे कंपोनेंट्स में फॉर्म में लिख दिया, और मैंने कुछ नहीं किया है। तो इससे जो हमारी एक्सेलरेशन आएगी फिर, ये हमारे पास कैसे आती है? हमें पता है कि एक्सेलरेशन का मैंने आपको क्या बताया था, दो बार डिफरेंशिएशन किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। अगर आर हमारी डिस्प्लेसमेंट, इससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है। तो एक क्वेश्चन है समझने के लिए, फॉर एग्जांपल आर हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट 2t x रूफ प्लस 3t y रूफ, तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, हम देखते हैं, हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर होती है d अपॉन dt ऑफ आर, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, d अपॉन dt ऑफ, मैंने फॉर्मूला आप देखिए पीछे दिखाइए, 2t स्क्वायर x रूफ प्लस 3t d अपॉन dt ऑफ 3t y रूफ, तो ये हमारा आ जाएगा 4t x रूफ प्लस 3 y रूफ, ये हमारा आ गया v। तो v पूछ रहा है एट टाइम t इज इक्वल 1, तो v का एट, ये हमारा वेक्टर है v, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर, तो वो हमारा आएगा 16t स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 9, t का हमें पता है t एट 1, तो क्या आएगा 16 इंटू 1 प्लस 9, 16 प्लस 9 हो गया 25, तो हमारी वेलोसिटी आ गई 5। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम देखते हैं, अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी फिर से, तो d अपॉन डी टी ऑफ 4t एक्स रूफ प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 3, ये कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो आ जाएगा, तो a हो गया 4x रूफ। अगर आप इसका भी कंपोनेंट मेथड से करें तो अंडर रूट 16 आएगा, ये फिर से 4 ही आएगा, तो हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन आ गई 4। यही मैं आपको बता रहा था कि देखिए यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई थी, डिस्प्लेसमेंट से हमने वेलोसिटी निकाली, लेकिन इन कंपोनेंट फॉर्म में, तो जो मैंने पिछले वेक्टर्स की वीडियो में आपको कहा, वेक्टर का अगर कंपोनेंट दिए हुए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, वो सब चीजें हमें यूज करके क्वेश्चंस में अब ये करना है, यूज करना है क्वेश्चंस में, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है अपने क्वेश्चंस में आगे, कि हमें वेक्टर कंपोनेंट्स में निकल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है फिर हमें। ठीक है, ये समझिए ये बात, और अगर कंफ्यूजन है मेरे पिछले वीडियोस